जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो फर्स्ट काउंसलिंग की अलॉटमेंट रिजल्ट थे वो घोषित कर दिए गए हैं। अब पेमेंट कैसे करना है, सीट लॉक कैसे करना है, या फिर हमें मनपसंद कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो अपग्रेड कैसे करें, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है सब कुछ हम लाइव करके ही आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उम्मीद करेंगे कि सब कुछ जो है आपका डाउट यहाँ यहीं पे हम क्लियर कर देंगे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर दीजिएगा। सब कुछ यहाँ पे आपका देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे जैसे ही गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, फिर हम चले जाएंगे एडमिशन पोर्टल पे। एडमिशन पोर्टल पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे यूजी पीजी का 2026-27 का जहाँ से हमने आवंटन का रिजल्ट देखा था वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऐसे करने के बाद यहाँ पे हम फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ। जैसे ही लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सब कुछ दिया गया है। अगर आपको सीट अलॉट होगी तो वी अलॉटेड सीट पे दिखाई देगा। अगर सीट नहीं अलॉट होगी तो यहाँ पे नॉट अलॉटेड ऐसा करके कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो व्यू अलॉटेड सीट पे हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इनको बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया जो है कि अलॉट हुआ है। यहाँ पे डाउनलोड अलॉटेड पीडीएफ पे अगर क्लिक करोगे आप तो डाउनलोड अलॉटेड पीडीएफ में आपको नीचे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 27 तारीख आपका लास्ट डेट है पेमेंट करने का। ठीक है, यहाँ पे आप करके देख लेना। अगर कहो तो मैं दिखा देता हूँ, चलो दिखा ही देता हूँ। देखो मैं प्राइवेसी की वजह से इसको हाइड कर दिया हूँ। सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया अलॉट हो चुका है। 27 जुलाई 2026 तक भुगतान करना अनिवार्य है। मतलब 27 जुलाई तक इनका जो है कि लास्ट डेट है पेमेंट का। ठीक है, अब वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है तो मैं बता देता हूँ, 28, 29, 30 3 दिन तक जा सकते हो। अगर आपका जहाँ पे अलॉट हुआ है वहीं पे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। कहाँ जाना है, 28, 29, 30 3 दिन के अंदर जो है आपको विजिट करना होगा जहाँ आप सीट अलॉट हुई है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं सर हमें कैसे करना है। तो यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे हमें पेमेंट करना है तो क्लिक टू सीट अलॉटमेंट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आप देख पा रहे होगी यहाँ पे क्यूआर कोड खुलेगा। ठीक है, अब इसी क्यूआर कोड पे शो क्यूआर करके हमें पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट करके हम आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे शो क्यूआर पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। शो क्यूआर पे क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन से इसको स्कैन कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि देखो मैंने स्कैन कर लिया है। अब स्कैन करके इसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसको मैं पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। हाँ, अब देखिए अभी आपको अपडेट होगा। ठीक है, देखिए पेमेंट हो गया है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद आगे आपको बढ़ा देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर डाउनलोड टू पेमेंट रिसिप्ट। ये पेमेंट रिसिप्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि ये लगता है। ठीक है, तो आपको ये ले करके जाना है पीडीएफ प्रिंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे ना तो फिर यहाँ पे व्यू अलॉटेड सीट पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, ये अलॉटमेंट लेटर आपको लगेगा। आपको ये लेकर के कहाँ जाना है, विश्वविद्यालय जरूर जाना है, या फिर जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जो है लेकर के जाना है। ठीक है, देखो अलॉटमेंट लेटर कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे आपका पेमेंट का डिटेल लिखा होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे और सभी चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको अभ्यर्थी इस पत्र के साथ आपको कहाँ कब तक विजिट करना है भाई, 28 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आपको विजिट करना है। ठीक है, अपने जो भी प्रमाण पत्र हैं उनको ले करके जाना है। ठीक है, अब देखो क्या लेकर के जाना है, पहले तो ये पेज ही प्रिंट करके आपको लेकर के जाना है। ठीक है, और ऑनलाइन अपलोड किया है जो आपने अंक पत्र, चाहे वो 10th का हो 12th का हो यूजी के लिए। ठीक है, जो पीजी वाले हैं 10th 12th और यूजी की पूरी मार्कशीट लेकर के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपको लेके जाना है कि ऑनलाइन, ये तो हो गया।
ऑनलाइन अपलोड सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और स्वचालित छाया प्रति। आपको एक कॉपी तो लेकर के जाना है मेन वाला, दूसरी कॉपी आपको लेके जाना है फोटोकॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने कास्ट दिया था, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, इनकम, जो भी चीज़ आपने अपलोड किया था, ठीक है, वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर NCC, NSS या फिर तमाम तरह की जो वेटेज सर्टिफिकेट हैं वो भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। फीस रसीद, मूल प्रति व छाया प्रति, यही लेकर के जाना है, मूल प्रति और छाया प्रति इसको लेकर के जाना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ABC ID, नोट कर लीजिएगा, ABC ID भी आपको लेकर के जाना है। सभी जो प्रमाण पत्र होंगे, एक तो आपका ओरिजिनल कॉपी होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे आपका ये फोटोकॉपी वाली कॉपी होगी, ठीक है। ये पूरा लेकर के आपको विश्वविद्यालय जाना है या फिर जहाँ आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाना है, ठीक है, ठीक है। तो ये पेमेंट करने का पूरा प्रोसेस था, ठीक है। अब अपग्रेड के लिए आप लोग पूछ रहे हो, तो अपग्रेड के बारे में बता दें, इनका अपग्रेड का ऑप्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि इन्होंने केवल एक ही ऑप्शन ही डाला था, चॉइस फिलिंग में एक ही ऑप्शन डाला था, इसलिए अपग्रेड का ऑप्शन ही नहीं आया। अगर आपने एक से अधिक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को चूज किया होगा, जैसे ही पेमेंट करोगे वैसे ही आपको अपग्रेड का ऑप्शन पूछेगा कि आपको अपग्रेड करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो यस करके छोड़ देना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप अपग्रेड करते हो तो आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी पूरी प्रोसेस। उम्मीद है कि ये पूरी प्रोसेस सब कुछ समझ में आएगी, डेट्स भी आपको मिल गए, ठीक है। बाकी फीस पेमेंट कैसे करना है ये भी मिल गया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है ये भी मिल गया, सब कुछ एक ही वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ जो है कि देखने को मिल गया होगा, ठीक है। थैंक यू। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना। और मैं बता दूं, हमारे जो पेड बैच के स्टूडेंट थे यानी क्रांति बैच के 100% सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। सब कुछ थोड़ा समय तो लगेगा, बाकी सब कुछ हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।